अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फातिमा फूडीज़। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद के लिए हम बना रहे हैं खीर। ये तकरीबन मैंने 3 लीटर जो है वो दूध ले लिया है और ये फुल क्रीम मिल्क है। इसमें मैं डाल दूँगी 3 इलायचियाँ और इसको उबलने तक हम लोग पकाएंगे पहले। और खीर के लिए ले लिए हैं मैंने चावल और 3 किलो दूध है और इसमें 1 छोटा कप जो है वो मैं चावल डालूँगी और इन चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा है। अब मैं जो है ये जैसे ही दूध उबलता है उसमें ये चावल डालूँगी। दूध उबल चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए पहले पकाएंगे हल्की आंच पर। ये देखें व्यूवर्स, तकरीबन 1 घंटा हो गया मेरी खीर को पकते हुए। मैंने थोड़े से इसमें क्रश करके पिस्ते डाले हैं तो जो है ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। मज़ीद हम इसे 2 घंटों के लिए पकाएंगे। मज़ीद 2 घंटों के लिए खीर को पकाएंगे। ये देखें खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 1 कप चीनी डाली है और एक यही वाला कप, आधा कप जो है वो चीनी डालेंगे इसमें। बस अब हम इस चीनी को इस खीर में मिक्स करेंगे और मज़ीद जो है वो हम आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे। खीर को जो है वो मज़ेदार सा कलर और प्यारी सी खुशबू देने के लिए मैं ये इसमें ऐड करूँगी ज़ाफ़रान और साथ में केवड़ा एसेंस डालो। ये केवड़ा एसेंस है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। ये हमारी खीर तकरीबन रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और साथ ही में हम इसकी जो है गार्निशिंग की तैयारी करें। उसके लिए है मेरे पास नारियल और बादाम और पिस्ते। हम इसको कट कर लेंगे और कुछ मैश कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो है खीर वो रेडी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, पहले रूम टेम्परेचर तक लाएंगे, फिर इसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा करेंगे और सुबह इंशाल्लाह हम इसको ईद की नमाज के बाद सर्व करेंगे। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो मुझे थम्स अप करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड ईद मुबारक।